हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन 1A के 4 पॉइंट कवर करेंगे जो कि डिडक्शंस के चैप्टर से कनेक्टेड है। आपने देखा होगा आपके एग्जाम में जो टैक्स का पेपर आता है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो ज़्यादा मार्क्स का होता है और आमतौर पर उसमें कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का वो क्वेश्चन होता है और उसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स को मिक्स किया जाता है, स्पेशली डिडक्शंस, स्पेशली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड ऑब्वियसली पीजीबीपी। तो डिडक्शंस वाले 3-4 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैं इस स्मॉल वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे सबसे पहला पॉइंट दिया गया क्वेश्चन के अंदर अगर देखें, सो डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रन फंड, उसके बारे में बताया गया 51,000 की फिगर है दैट इट हैज़ बीन मेड बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक। देखिए जहाँ तक सवाल अकाउंट पे चेक दिया है, ये अगर नहीं लिखा होता तो हम बाय डिफ़ॉल्ट यही प्रिज्यूम करते, क्योंकि कोई भी आदमी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो डोनेशन दे रहा हो तो लॉ उसको ना पता हो। अभी जो लेटेस्ट है वो जो सेक्शन 80G है उसके हिसाब से जो कैश डोनेशंस अलाउड हैं, कैश डोनेशंस अलाउड ओनली अप टू ₹10,000। तो उस हिसाब से जो 51,000 जो दिया है ₹51,000 बाय अकाउंट पे चेक, वो बिल्कुल ठीक दिया है और ये एलिजिबल है। तो इस पर जो डिडक्शन परसेंटेज है वो 100% है, यानी पूरा 51,000 डिडक्शन मिल जाएगी। ये जानबूझ के भी दिया से कुछ साल पहले तक, अब मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है असेसमेंट ये 14-15 से आया है या उसी के आसपास आया होगा। पहले 50% मिला करती थी नेशनल चिल्ड्रन फंड में। तो अगर कोई पुराना स्कैनर का क्वेश्चन देखोगे या कोई पुराना मॉड्यूल किताब होगी तो उसमें ये 50% दिया होगा नेशनल चिल्ड्रन फंड पे, लेकिन अभी 100% है। तो जानबूझ के ये पॉइंट जो है आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है, राइट। तो चलिए एक हो गया, अब लेते हैं दूसरा। ही हैज़ पेड अ सम ऑफ ₹25,000 फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, पॉलिसी 2 लाख की है, टेकन ऑन 1 जुलाई 2012। अब इसमें भी ये पॉइंट है कि आज की तारीख में इन्होंने जो LIC में फंडा बना रखा है सेक्शन 80C में, जो LIC का प्रीमियम है, आई शुड से लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, दैट इज अलाउड, but it is allowed up to 10% of sum insured if policy taken on or after 1st April 2012। अगर 1 अप्रैल 2012 के बाद कोई पॉलिसी ली गई है तो जो अमाउंट अलाउड है दैट इज ओनली 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड। अब क्वेश्चन के अंदर जो सम इंश्योर्ड दिया है, सम इंश्योर्ड गिवन इज इक्वल टू ₹2 लाख, राइट। तो इसका जो 10% अलाउड होगा दैट विल बी ₹20,000। अगर एक्चुअल प्रीमियम कम होता तो हम उतना अलाउ करते, बट क्योंकि एक्चुअल प्रीमियम क्वेश्चन में 25,000 दिया है तो ये आपको 20,000 तक ही डिडक्शन के लिए एलिजिबल होगा। थर्ड दिया है, ही पेड इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन ऑफ हिज डॉटर। देखिए जहाँ तक सवाल है हायर एजुकेशन का, इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है सेक्शन 80E। सेक्शन 80E बात करता है रीपेमेंट ऑफ लोन इंटरेस्ट फॉर हायर एजुकेशन। याद रखिएगा इसमें प्रिंसिपल अलाउड नहीं होता, यानी कि प्रिंसिपल नॉट अलाउड, ओनली इंटरेस्ट पोर्शन पे ही मिलता है और वही क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसलिए नो प्रॉब्लम, ₹10,000 फुल्ली अलाउड है। याद रखिएगा इसमें इस सेक्शन में नो मॉनेटरी लिमिट, मतलब अगर इस क्वेश्चन में ये फिगर 10,000 की जगह 40,000 या 80,000 होती तो भी मैं पूरा अलाउ करता, क्योंकि सेक्शन 80E में कोई मॉनेटरी लिमिट प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, राइट। चलिए लास्ट पॉइंट इस क्वेश्चन का जो मैं इस वीडियो में कवर करना चाह रहा हूं वो है, ही मेड इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स लिस्टेड इन ए स्टॉक एक्सचेंज ऑफ ₹30,000 एंड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड ऑफ राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम्स। बेकार बोरिंग सी डिडक्शन इन्होंने एग्जाम में पूछ ली, लेकिन ये जानबूझ के करते हैं एग्जाम को टफ बनाने के लिए कि जो बच्चे छोड़ के जाएंगे ना वही चीज़ें इनको पूछने का मन करता रहता है। तो हिसाब से सेक्शन 80CCG पर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, जिसमें जो लिमिट है वो है एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स का आपको डिडक्शन जो है वो मिलती है 50% और ₹25,000 विच एवर इज लेस। जो डिडक्शन है वो इस तरह से है, राइट। तो उस हिसाब से अगर हम देखें सेक्शन 80CCG एक्चुअल इन्वेस्टमेंट टू 50% और 25,000 विच एवर इज लेस, तो इस क्वेश्चन में हमारी जो इन्वेस्टमेंट की गई हैं लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में जो की है क्वेश्चन के हिसाब से दैट इज ₹30,000, राइट।
और जो यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट की है क्वेश्चन के हिसाब से दैट इज़ 40,000। दैट मीन्स जो टोटल आ रहा है इन्वेस्टमेंट दैट इज़ 70,000 और मुझे उसका लेना है मैक्सिमम 50% तक। लेकिन ये 50% जो बन रहा है वो बन रहा है 35,000, बट डिडक्शन जो है वो मिलनी है मुझे मैक्सिमम डिडक्शन, मैक्सिमम इज इक्वल टू ₹25,000। तो कुछ बच्चे मेरे से हमेशा प्रेजेंटेशन के बारे में पूछते हैं। मेरे ख्याल से अगर इस तरह से वर्किंग नोट्स में आप क्लियरली हर चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं, सेक्शन लिख रहे हैं, प्रोविजन बता रहे हैं, सीधा ये नहीं कि हाँ 80E 10,000 अलाउड। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने 80E के अंदर थोड़ा सा एक लाइन और लिख दी कि ये सेक्शन रीपेमेंट ऑफ लोन को डिस्कस करता है, प्रिंसिपल अलाउड नहीं है, 10,000 तक विदाउट एनी मॉनेटरी लिमिट अलाउड है, इसलिए मैंने 10,000 अलाउड किया। अब इस पर कुछ बच्चे जिनकी हैंड राइटिंग स्लो होती है वो मेरे से ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर इतना तो कई बार टाइम ही नहीं होता पूरी कहानी लिखने का। ओके, फिर मत लिखिए। अगर आप एक चीज़ नहीं कर सकते तो मत करिए। मैं उनको बता रहा हूँ जिनकी हैंड राइटिंग तेज है, लिख सकते हैं, उनको चाहिए कि जितना एक्सप्लेन करके लिखें अच्छा है वर्किंग नोट्स में। एटलीस्ट पॉइंट का लॉजिक के साथ बताया ना कि भाई कौन सी चीज़ आपने अलाउ की, नहीं की, क्यों कर रहे हो आप। टीचर डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स अवॉर्ड करता है फिर, ठीक है ना। तो इस तरह की वीडियोज़ आप देखते रहिए, मैं और भी क्वेश्चंस कवर करूँगा। राइट, थैंक यू।